आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और ज़रीफ ट्यूब की नई वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जल्दी से टॉपिक की तरफ आते हैं जी। हिना परवेज़ भट्ट हैं, एमपी हैं नून लीग की, और एक ट्वीट करती हैं, फरमाती हैं कि जनाब मरियम नवाज़ में अर्तुगरुल गाजी जैसी तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। अब अर्तुगरुल गाजी कौन है इसकी तफसील में मैं नहीं जाता। पीटीवी पर एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी। अगर पीटीवी किसी के पास नहीं है तो वो यूट्यूब में देख सकता है। अगर जिसने ये देखा हुआ है, ये एक इस्लामी हीरो है, उसकी हिस्ट्री पर ये पूरा ड्रामा है। पाकिस्तानियों प्लीज़, लोग कहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सबसे पहले उनकी यही डिमांड होती है। चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर लें, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे आप ज़रूर देना। पाकिस्तान का गर्दोगलो कौन है? ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है प्लीज़ कि पाकिस्तानी गर्दोगलो कौन है। हिना परवेज़ भट्ट फरमाती हैं कि अर्तुगरुल जैसी तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। जी हाँ, हमें पता है कि अर्तुगरुल जितना झूठा इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अगर वो अर्तुगरुल की सलाहियतें उसमें हैं तो वो भी झूठा होगा ना, नौज़बिल्लाह। वो एक इस्लामी हीरो है और आप उसको इस झूठी औरत के साथ, मैं झूठी कह सकता हूँ, मेरा हक है ये झूठी कहना, क्योंकि इसने ऑन एयर टीवी में आकर कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, और बाद में जब कागजात जमा करवाए तो उसमें अरबों रुपए की मालिक थी। ये झूठी औरत है, और झूठी औरत का मुवाजना एक इस्लामिक हीरो के साथ आप कर रही हैं, ये अब गलत कर रही हैं। खैर पाकिस्तानियों, इन हिना परवेज़ भट्ट जैसे लोगों की ज़हनी पस्ती का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। चंद दिन पहले नवाज शरीफ, चंद अरसा पहले, साल 4 साल 2 साल 8 साल समझ लें, पहले एक मीटिंग में ना इनका एक लीडर चमचा उठ के खड़ा होता है अचानक और कहता है, वाह जी वाह मियाँ साहब, ऐसियां गल्लां ते जनाब पैगंबरां दे दौर च हुंदियां सन। आप इनकी ज़हनी पस्ती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कितने गिरे हुए इंसान हैं ये मतलब ये अपने मकसद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, या अपना मकासद हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक नून लीग का वर्कर, जब कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल हुआ तो एक शख्स मीडिया पर आकर कहता है, उसका वीडियो वायरल है, आप यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, आके कहता है, हाथ जोड़ के कहता है, मियाँ साहब प्लीज़, आपकी बेगम का इंतकाल हो गया है और मेरी 4 बहनें हैं, जवान, बहुत खूबसूरत हैं, और अगर आप चाहें तो इन चारों में से किसी के साथ भी शादी करके मज़े से ज़िंदगी गुजारें। आगे मसूफ एक कदम और आगे जाता है और कहता है कि मियाँ साहब उन चारों में से एक का नाम भी कुलसूम है। इनकी ज़हनी पस्ती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये लोग इतने गिर सकते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए। और किसी ने खूब कहा सी कि पता नहीं किहड़े बंदे दा ये गल है, मैनूं हुण याद नहीं आ रहा किहड़े सियासतदान ने कहा कि ये अगर जदों इन्हां दा टाइम अच्छा होवे ते गले नूं पैंदे ने ते टाइम बुरा होवे ते पैरां नूं पैंदे ने। अब ये बीबी फरमाती हैं कि बीबी, जब ये 1992 में मरियम नवाज़ एक कॉलेज में पढ़ती थी तो इसको दाखिला नहीं मिल रहा था, तो इसका बाप प्राइम मिनिस्टर था मियां नवाज शरीफ। इसने सिफारिश करके वहाँ पर सीट हासिल की, क्योंकि इसके नंबर कम थे, इसको सीट नहीं मिल रही थी कॉलेज में। तो जनाब आला इसके बाप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो 1992 में प्राइम मिनिस्टर था, इसने उस प्रिंसिपल औरत थी कोई, उनका मुझे नाम नहीं याद, उस औरत को निकलवा दिया, नया प्रिंसिपल रखा, और वो भी इत्तेफाक से पोशी वाला था, तो उसने जनाब इनको सीट दी। उसके बाद जनाब आला इनके उसी दौर में वो कैप्टन सफदर साहब जो हैं इनकी ड्यूटी पर ममूर हुए कि इनको कॉलेज से लाना छोड़ना है। और वैसे तो इनको फ़ौजियों से बड़ी नफ़रत है, फ़ौज से इनको बड़ी नफ़रत है, लेकिन चौकीदार रखा था तो उनकी मर्ज़ी से ही, मतलब कि मरियम नवाज साहबा की मर्ज़ी से ही शादी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई गलत बात है, शादी करना उनका हक है, उन्होंने की, लेकिन फ़ौजियों से नफ़रत करते हैं और फ़ौजी को दामाद भी बनाते हैं।
खैर पाकिस्तानियों, अभी तो मैं ये इससे आगे मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं करने को। अर्तुगरुल से आप इसका मुवाजना ना करिए। अर्तुगरुल ने ड्रामे में हो सकता है उसने कभी ज़िंदगी में झूठ बोला हो, लेकिन ड्रामे में उसका करैक्टर ऐसा है कि वो झूठ नहीं बोलता। वो तो अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह का हुक्म कायम करने के लिए जंग करता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो जाली डिग्रियां नहीं लेता। वो 2007 में जो चीज़ ईजाद हुई हो उसमें उसको जो 2006 में इस्तेमाल में नहीं लाता। झूठी औरत को आप एक इस्लामी हीरो से जोड़ रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप वो क्या खूब बात की थी ख्वाजा आसफ ने, की तो उसने थी पीटीआई के लिए, लेकिन हर बार ये आपके सामने आती है। कोई शर्म होती है, कोई या होती है, कोई असट होती है। पाकिस्तानियों, ये मुझे ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान का गर्दोगलो कौन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।